अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सज्जाद ख़ान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेप्शंस ऑफ जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिफ़ाइन एंड जनरल फार्मूला किया था। अब जो है वो हमने डिफ़ाइन और जनरल फार्मूला में क्या एक्सेप्शंस हैं वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर देयर आर सम such carbohydrates which contain nitrogen, phosphorus or sulfur also in addition to carbon। कहते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है वो भी मौजूद होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। जैसा कि हमने जनरल फार्मूला में देखा कि CnH2O होल N ये जनरल फार्मूला है। तो लेकिन रेमनोज का जो फार्मूला बनता है, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। रेमनोज का फार्मूला है C6H12O5। यहाँ पे O6 होना चाहिए था जनरल फार्मूला के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे जनरल फार्मूला में तब्दीली आ गई। यहाँ पे O5 आ गया है, एक ऑक्सीजन कम है। ये एक्सेप्शन है जनरल फार्मूला में। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज जो है इसका फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को मैच नहीं कर रहा, उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। Also, all the compounds have general formula CnH2ON may not be carbohydrates. Formic acid, lactic acid are some examples of such compounds. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2ON नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जैसे रेमनोज है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड है। तो इनमें जो जनरल फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या खसूसियात हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। ये वाइट सॉलिड हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। ऑर्गेनिक लिक्विड्स में ये हल हो जाते हैं, ऑर्गेनिक के वाटर में हल हो जाते हैं। बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक लिक्विड में हल नहीं होते। कुछ ऐसे भी पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मालिकुलर वेट हैव अ स्वीट टेस्ट। और जितने भी लो मालिकुलर वेट रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वाइट सॉलिड है, दूसरा ऑर्गेनिक लिक्विड में ये हल हो जाते हैं, और तीसरा जो है जो लो मालिकुलर वेट है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहले भी हमने डिस्कस किया, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के दो जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज जो हैं वो दो तरह के फंक्शन ग्रुप में डिवाइड हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड CHO होता है, और इसमें फर्स्ट कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डोज शुगर। उनको एल्डोजिस कहते हैं। जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको एल्डोज शुगर कहते हैं, ये एल्डोजिस कहते हैं। और उनमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पहले कार्बन के ऊपर लगा हुआ होता है, CHO वाला। इस तरह कीटो ग्रुप जो है ये इसमें कीटो ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है, जैसे कि नीचे दिखाया जा रहा है कि दोनों तरफ जो है वो आर 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 का मतलब है चेन, दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, और एक कार्बन जो सेंटर वाला है उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये है कीटो ग्रुप। तो जिसमें कीटो ग्रुप होगा वो कीटोज शुगर होंगे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज शुगर होंगे। ये MCQ में भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के कितने जो हैं वो फंक्शन ग्रुप्स हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में दो तरह के फंक्शन ग्रुप होते हैं। यहाँ पे एक और बात की है उसने कि कीटो जो ग्रुप होता है ये सेकंड कार्बन में पाया जाता है, सेकंड कार्बन पे ये कीटो ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये था। उसके बाद हम आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये नेचुरल कंपाउंड होते हैं, और बेसिक सोर्स जो है वो इनका प्लांट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जिनका चीफ सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो सीरियल है। ये MCQ में आता है कि चीफ सोर्स कार्बोहाइड्रेट का क्या है, वो सीरियल है। स्टार्च आर इज़ अबेंडेंट इन सीरियल, और सीरियल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो स्टार्च है, और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है।
एंड अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसमें वेजिटेबल्स, जिसमें पोटाटो, कैरेट, बीट्स आते हैं, लेज्यूम्स, ये फलियाँ होती हैं जैसे कि मूंगफली, पीनट जो है। फ्रूट्स में बात करें तो स्वीट एंड नॉन स्वीट दोनों तरह के फ्रूट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक चेन और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट के दो स्ट्रक्चर में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो डायग्राम से हमें इसका डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ये अभी आपके सामने जो दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक है, और जो चेन में है हमारे लेफ़्ट साइड पर, ये जो है चेन में है। अब इस चेन वाले में देखें तो पहले कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 है, उसमें CHO लगा होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और जो साइकिल वाला है ये भी एल्डिहाइड ग्रुप ही इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ। लेकिन ये साइक्लिक है, जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर हमें, ये साइक्लिक है। और जो दूसरा है लेफ़्ट साइड वाला, वो हमारा चेन कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कितना पाया जाता है, तो सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस जो कुदरत में है वो पानी के बाद वो कार्बोहाइड्रेट है। ये भी MCQ का पॉइंट है कि सबसे पहले कौन सा है मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कुदरती तौर पे वाटर है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है नेचर में वो कार्बोहाइड्रेट है। Surprisingly, quantity of carbohydrates can be known by considering the point that cell wall of all plants made up of cellulose. 50 to 80% of dry weight of plant is due to cellulose. नेक्स्ट उसने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज़ होते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और वो 50 to 80% सेलुलोज जो है उनकी सेल वॉल में होता है। ड्राई वेट ऑफ प्लांट जो है वो सेलुलोज का बना होता है। तो 50 to 80% ये MCQ है कि प्लांट्स का जो ड्राई वेट है वो किस चीज़ सेलुलोज का बना हुआ है, तो उसमें कितनी परसेंटेज होती है, 50 to 80%। एक MCQ ये आ सकता है कि प्लांट में कितने परसेंट सेलुलोज होता है, और दूसरा ये आ सकता है कि प्लांट में 50 to 80% जो है वो, या सबसे ज़्यादा प्लांट में वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप्स हैं हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चले, जैसे हमने स्टार्च पढ़ा, सेलुलोज पढ़ा, तो ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। तो यहाँ से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।